Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and you all are fine at your home. Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आपका अकाउंट्स की पाठशाला में। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना चैप्टर गारंटी ऑफ प्रॉफिट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। साथ में क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा होमवर्क। होपफुली आप सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया है। क्लियर? कुछ बच्चों ने हमसे डाउट भी पूछे थे, कुछ के डाउट्स सॉल्व भी कर दिए गए हैं और कुछ के डाउट्स भी पेंडिंग हैं। वो भी डेफिनेटली आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 15 के। आज जो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है बेटा, वो स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 12 से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो आइए नोट्स खोलिए बेटा और क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? पढ़ते हैं मिलकर और करते हैं क्वेश्चंस। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. बेटा दो पार्टनर हैं ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक उनका मैनेजर हुआ करता था सी, जिसको एडमिट कर लिया है एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, मीन्स 25% ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट दिया जाएगा सी को, क्योंकि अब वो बन गया है पार्टनर। सी वाइल अ मैनेजर, जब सी मैनेजर था, was in respect of a salary of 27,000 per annum। बेटा सी को सैलरी दी जाती थी एज अ मैनेजर एंड अ कमीशन ऑफ 10%, और उसको कमीशन दिया जाता था 10%। किसका 10%? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मीन्स नेट प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करिए, फिर कमीशन माइनस करिए और एंड का जो प्रॉफिट होता है उसका 10% होगा कमीशन। देख लेंगे कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इन टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में कुछ बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि एनी एक्सेस अमाउंट, अगर कोई अमाउंट ज़्यादा होता है, विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर over the amount which would have been due to him if he continued to a manager, will be borne by A and B। बेटा वहाँ पे मिसप्रिंट है, नोट्स में आपके पास जो नोट्स होंगे will be borne by A and B, तो यहाँ पे केवल A लिखा हुआ है नोट्स में, आप B भी लिखेंगे। देखिए सर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट एज अ पार्टनर मिस्टर सी की ज़्यादा होती है एज अ मैनेजर से, तो इन दैट केस जो जितना ज़्यादा होगा वो डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा ए एंड बी। देखिए बेटा यहाँ पर जो मिस्टर सी है वो पहले मैनेजर था और अब वो बन रहा है पार्टनर। एज अ पार्टनर मिस्टर सी को मिलेगा बेटा प्रॉफिट एंड एज अ मैनेजर सी को मिलता था कमीशन एंड सैलरी। तो अगर प्रॉफिट सैलरी और कमीशन से ज़्यादा होता है तो जितना ज़्यादा होगा बेटा वही हमारी डेफिशिएंसी कहलाएगी और वो डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे ए और बी। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन। एंड क्वेश्चन है हमारा कौन सा बेटा? 12। सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्लियर? आइए बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं हम अपना।
और वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय सी एज ए मैनेजर, कि जब सी मैनेजर हुआ करता था, क्लियर, तो उसको कितनी अमाउंट मिलती थी। तो वर्किंग नोट नंबर 1, क्लियर। तो देखिए बेटा, जब सी मैनेजर था तो एक तो उसे मिलती थी बेटा क्या सर, सैलरी मिलती थी, कितना 27,000, क्लियर, और साथ में मिलता था उसको कमीशन, क्लियर, कितना परसेंट, 10%। किसका 10%? ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब सैलरी और कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब वो कमीशन आएगा, क्लियर। तो देखिए बेटा, हमारा जो प्रॉफिट है वो है 2,25,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं एंड में। तो उस नेट प्रॉफिट में से बेटा मैं सैलरी तो माइनस कर सकता हूं लेकिन कमीशन माइनस नहीं कर सकता, क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस में किया था कि जब हमें एक प्रॉफिट गिवन होता है और दूसरे प्रॉफिट पर हमें कमीशन कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए बेटा, यहां पर हम कमीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,25,000 माइनस 27,000 दैट इज 1,98,000। अभी 1,98,000 में से हमें कमीशन भी माइनस करनी है। इट मीन्स इन दिस 1,98,000 एक प्रॉफिट है और एक कमीशन है। मतलब इस 1,98,000 के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट और एक कमीशन। तो जो प्रॉफिट पता नहीं बेटा उसको कितना मानेंगे, 0, और कमीशन को कितना सर, जितना परसेंट गिवन है। कितना परसेंट गिवन है, 10%। तो बेटा 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, हमें कमीशन की वैल्यू चाहिए और कमीशन कितना है, 10, क्लियर। तो बेटा कमीशन आ गई हमारी 18,000। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एज अ मैनेजर इज ₹45,000। इज दैट क्लियर। ये हमारे पार्टनर का सी का अमाउंट है जो उसे मिलता था एज अ मैनेजर, क्लियर। देखिए बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2, जब सी मैनेजर था तो मिस्टर ए और मिस्टर बी को प्रॉफिट कितना मिलता होगा। सर बहुत आसान है, तो बेटा हम निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कि प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी वाइल सी वॉज मैनेजर। जब सी मैनेजर था तो उसको ए और बी को प्रॉफिट कितना मिला करता था, क्लियर। तो देखिए बेटा, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा सर, 2,25,000, और 2,25,000 में से पहले सी की पेमेंट होती होगी सैलरी की और कमीशन की, तो कितना आ गया 45,000। तो टोटल 45,000 की पेमेंट हुई होगी, तो कितना अवेलेबल प्रॉफिट बचा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। सर प्रॉफिट बचा 1,80,000। 2,25,000 माइनस 45,000, दैट इज 1,80,000 का 3/5 क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो 3:2, तो 3/5 दैट इज 1,08,000। एंड द पार्टनर बी कितना मिलता होगा, 1,80,000 का 2/5 दैट इज कितना बच्चा सर, 72,000, क्लियर। तो ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ये तब की बात है बेटा जब सी क्या था, मैनेजर।
लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर मिस्टर सी पार्टनर बन जाते हैं तो उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे। अब सर क्या नाम देंगे इसको, लिखिए बेटा प्रॉफिट ऑफ सी एज अ पार्टनर, कि सी का प्रॉफिट क्या होगा एज अ पार्टनर। यह हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 बन रहा है। क्लियर। तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना है सर 2,25,000 और उसमें से कितना मिलेगा सर 1/4। करिए जरा, तो ये आ गया बेटा हमारा 56,250। क्लियर, 56,250। नाउ अगेन क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन कहता था कि दो पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी, और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक अपने मैनेजर मिस्टर सी को पार्टनर बना लिया। जब मिस्टर सी मैनेजर थे तो उन्हें सैलरी मिला करती थी और कमीशन मिला करती थी, लेकिन जब वो पार्टनर बन गए तो उन्हें प्रॉफिट मिला 1/4 का। और क्वेश्चन ये कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड एज अ पार्टनर अगर ज्यादा होगा अमाउंट रिसीव्ड एज अ मैनेजर से, तो वो डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा ए और बी। तो देखिए बेटा मिस्टर सी की अमाउंट एज अ पार्टनर कितना है सर, वो तो है 56,250, और बेटा एज अ मैनेजर अमाउंट कितना होता था सर 45,000। तो डेफिशिएंसी है या नहीं सर, बिल्कुल है। तो आइए बेटा वर्किंग नोट नंबर 4 डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी निकल जाएगी बेटा 45,000 पहले मिलते थे और अब मिलेंगे 56,250। इट मींस डेफिशिएंसी आ गई बेटा हमारी 11,250 एंड दिस डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ए एंड बी। क्लियर, क्वेश्चन बोल रहा है। तो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा सर, डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे बाय ए एंड बी। किस रेशो में सर 3:2 में। गुड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर। तो ए 11,250 इंटू 3/5 दैट इज 6,250। क्लियर। और बेटा मिस्टर बी बॉर्न करेंगे 11,250 इंटू 2/5 दैट इज 4,500। क्लियर। एट लास्ट हम लास्ट वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर की कैपिटल में वो कितना होगा। तो देखिए बेटा मिस्टर ए का प्रॉफिट कितना हुआ करता था सर 1,08,000, लेकिन अपने प्रॉफिट में से वो दे देंगे कितना 6,250। क्लियर। तो बेटा अब मिस्टर ए का एक्चुअल शेयर कितना हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट मिलेगा सर 1,01,250। क्लियर। बी बेटा मिस्टर बी का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो कितना था 72,000, और बेटा 72,000 में से मिस्टर बी ने कितना दिया है बेटा सर 4,500। यस, तो मिस्टर बी को कितना मिलेगा अब 67,400। सी 56,250 एक्चुअल शेयर। क्लियर। तो आंसर की अगर मैं बात करूं बेटा तो ए का प्रॉफिट आएगा 1,01,250, बी का प्रॉफिट आएगा 67,500,
और बेटा सी का प्रॉफिट आएगा 56,250। क्लियर। और फिर इस कैलकुलेशन को हमें दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर। बाय नेट प्रॉफिट 2,25,000 एंड टू प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन ए's कैपिटल, बी's कैपिटल एंड सी कैपिटल। ए कैपिटल में 1,01,250, बी में 67,500 और सी में 56,250। तो बेटा नोट डाउन दिस सॉल्यूशन ऑफ 12। P&L एप्रोप्रिएशन आप बना ही सकते हैं इसका। नोट करिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 12। चलिए सर आगे करें बेटा। सर हाँ जी करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा अब हमें? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन नंबर 12 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बना सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हैं, कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन 13 कहता है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, असगर, चमन एंड ढोलू। Their capital account is 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2019. They share profit and loss in the ratio 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at rupees 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed. Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary, मतलब ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा प्लस सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड नहीं करना बट प्लस सैलरी, तो दोनों मिलाकर प्रॉफिट भी और सैलरी भी मिलाकर इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। मतलब ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट और ढोलू का सैलरी 1,10,000 रुपए से ज्यादा कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेड बाय असगर, और अगर कोई कमी होती है तो असगर बेयर करेगा। और प्रॉफिट लिखा हुआ है बेटा कितना हमारा 4,24,000। तो आइए फटाफट से बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन में हमें पहले वर्किंग नोट नहीं बनाना क्या? देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना होगा। इसलिए बेटर ये है कि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उसे हम वर्किंग नोट में करते चले जाएंगे। क्लियर? तो आइए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या बनता है? सर सबसे पहले लिख देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल ठीक, फॉर द ईयर एंडेड
और वो क्वेश्चन बताएगा हमें कौन सा ईयर एंडेड है, कौन से साल का बनाना है सर, 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स क्लियर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। गुड, बाय नेट प्रॉफिट। बेटा कितना नेट प्रॉफिट है हमारा सर, क्वेश्चन में गिवन है 4,24,000। क्लियर। नाउ क्या क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। असगर, चमन एंड ढोलू। और बेटा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कहां पर, वर्किंग नोट में। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। और सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम किसका, असगर का। ये लीजिए बेटा असगर की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, सो द कैपिटल ऑफ असगर इज 6 लाख। तो 6 लाख का 8% दैट इज 48,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चमन। बेटा चमन की कैपिटल कितनी है सर, 5 लाख। और 5 लाख का 8% बच्चों कितना सर, 40,000। गुड। एंड लास्ट इज ढोलू। और ढोलू का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना कैपिटल है बेटा सर, 4 लाख है। तो 4 लाख का कितना परसेंट, 8%, कितना हो गया बच्चा सर, 32,000। ओके। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। और वो कैलकुलेट करके हम लिख देंगे यहां पर 48,000, 40,000 एंड 32,000। कैलकुलेट करेंगे सर, 50 और 30, 80 प्लस 40 दैट इज 1,20,000। क्लियर। और क्वेश्चन में क्या है सर, क्वेश्चन में सैलरी है। क्या है बच्चा, सैलरी। ये लीजिए 2 सैलरी किस किस की है, चमन की है सर, चमन की। कितना रुपया सर, 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ। और हम P&L एप्रोप्रिएशन जो बना रहे हैं बेटा वो क्या 1 महीने का बना रहे हैं? नहीं सर। कितने महीने का बना रहे हैं सर, 12 महीने का। तो कितना हो गया सर, 7,000 इंटू 12 दैट इज 84,000। और ढोलू की जो दे रखी है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि एक पार्टनर की जो सैलरी है वो पर मंथ में गिवन है और दूसरे पार्टनर की जो सैलरी है वो बच्चा किस में गिवन है सर, क्वार्टरली। यस। इसलिए चमन का जो मल्टीप्लाई होगा वो तो बेटा 84,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और ढोलू की जो कैलकुलेट होगी तो 10,000 रुपीज इंटू 4, क्योंकि एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, सैलरी गई होगी 4 बार, 40,000। कितना हो गया बेटा सर, 1,24,000। क्लियर। और कुछ है बेटा क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन में? नहीं। तो बाकी का सारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट में बेटा हमारे पास गारंटी भी है, इसलिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। कहां पर, वर्किंग नोट में। क्लियर। तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा। देखिए बेटा सबसे पहला वर्किंग नोट मैं आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए।
तो पहला हमारा वर्किंग नोट बनता है यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट का। सर ये क्या है बेटा? ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अवेलेबल प्रॉफिट टू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 4,24,000, लेकिन उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,20,000 का, और साथ में बेटा हमने दे दिया सैलरी 1,24,000 की। तो मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट बचा है वो बचा है बेटा कितना? 1,80,000। क्लियर? ये हमारा है अवेलेबल प्रॉफिट। नाउ थर्ड वर्किंग नोट हम बनाएंगे बेटा अपना किसका? जो हम पहले बनाया करते थे, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालेंगे बेटा हम पार्टनर्स के। कौन कौन से पार्टनर के? सर असगर का, बिल्कुल सही, चमन का एंड ढोलू का। क्लियर? असगर का कितना होगा? सर 1,80,000 इंटू जो उनका शेयर है। सर शेयर क्या है? देख लो बेटा, शेयर है बेटा 4:2:3, मतलब 4/9। क्लियर? एंड 1,80,000 इंटू 2/9, 4:2:3। और ढोलू का 1,80,000 इंटू 3/9। क्लियर बेटा? तो ये एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए हमारे पार्टनर्स के। असगर का कितना हो जाएगा? सर 80,000, चमन का सर 40,000, गुड, और बेटा ढोलू का, सर ढोलू का आएगा 60,000। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे बेटा लाइन के ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ऐड नहीं करना, लेकिन इंक्लूड करनी है सैलरी। किसकी? ढोलू की। तो ढोलू की जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, और ढोलू का जो सैलरी है बेटा वो 40,000 है। तो दोनों मिलकर कितना हो गया? सर 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1,10,000। तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा था कि ढोलू का प्रॉफिट और ढोलू की सैलरी दोनों मिलाकर 1,10,000 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? सर 1 लाख है, क्योंकि ढोलू का प्रॉफिट कितना है? 60,000, और सैलरी कितनी है? 40,000। तो डेफिशिएंसी आई या नहीं आई? बिल्कुल आई सर। तो बेटा डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 10,000 रुपीज की। ये रही बेटा हमारी डेफिशिएंसी। क्लियर? कैसे निकलेगी डेफिशिएंसी? सर 1 लाख, या ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको करके, 60,000 प्रॉफिट, सैलरी 40,000 माइनस 1,10,000 जो मिनिमम प्रॉफिट है। क्लियर? तो यहां डेफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 10,000। और ये डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? असगर। कौन बॉर्न कर रहा है बेटा? असगर। इसलिए हम अपना वर्किंग नोट नंबर 5 बनाएंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे किसका? असगर का। तो देखिए बेटा असगर को कितना प्रॉफिट मिलता था? 80,000, लेकिन 80,000 में से उसे डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी 10,000 की, तो असगर का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा कितना? 70,000। क्लियर? आ रहा है समझ? हाँ जी सर, बढ़िया। चमन का जो प्रॉफिट है बेटा वो 40,000 रुपीज है, और ये कोई भी डेफिशिएंसी बॉर्न नहीं करेगा, इसलिए माइनस कुछ भी नहीं होगा। एंड द लास्ट पार्टनर इज ढोलू।
बेटा ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 60,000, लेकिन उसको डेफिशिएंसी का पैसा मिलेगा 10,000 रुपीज, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। क्लियर? तो टू प्रॉफिट असगर, चमन एंड ढोलू। असगर का हो गया बेटा कितना सर 70,000, चमन का सर 40,000 और ढोलू का 70,000, और तीनों का टोटल हो गया बेटा 1,80,000 और अकाउंट को कर देंगे क्लोज विद 4,24,000। 4,24,000 यहां पर और 4,24,000 ही यहां पर। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे पूछ रहे हैं सर ढोलू का तो अभी भी 70,000 आ रहा है, गारंटी तो 1,10,000 की थी। बेटा गारंटी 1,10,000 की थी, लेकिन प्रॉफिट एंड सैलरी को मिलाकर तो देखिए प्रॉफिट हो गया कितना 70 और सैलरी कितनी हो गई ढोलू की 40। क्लियर? 40,000 ये रही ढोलू की सैलरी और प्रॉफिट का शेयर हो गया 70, तो टोटल हो गया कितना 1,10,000। क्लियर? नोट करिए बेटा जल्दी से, फिर आगे करते हैं नया क्वेश्चन जल्दी से। सॉल्यूशन नंबर 13 है बेटा ये हमारा। उसके बाद फिर हम अपना सॉल्यूशन नंबर 14 करेंगे। करें बेटा सॉल्यूशन 14? हाँ जी सर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही कुछ सिमिलर है। क्लियर? तो इसलिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाकर बच्चों तैयार रखेंगे। प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ टीचर का दिल खुश हो जाना चाहिए आपकी कॉपी देखकर। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 40 नंबर दे देगा आपको। ठीक है सर, ऐसे भी करेगा टीचर? हाँ बेटा कर देगा। आपका पेपर मगर खूबसूरत होना चाहिए। सॉल्यूशन बड़ी प्यार से करने होते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा बच्चा 14 सर। और यहां पर भी हमें क्या बनाना है सर? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020 ओनली। क्लियर? आइए बेटा पढ़ते हैं। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। On 1st April 2019, their balances stood at rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profit in the proportion of 7:3:2. Clear है? Partners are entitled interest on capital at 6% per annum and salary to Bhavna rupees 50,000 per annum and commission of rupees 3,000 per month to Disha as per the provision of partnership deed. आगे लिखा है सर कि भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना, वो होना चाहिए 1,70,000। वहीं पर दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके देखना है, एक्सक्लूडिंग कमीशन, लेकिन कमीशन को ऐड नहीं करना, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1.5 लाख। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेड बाय अंकुर। अगर कोई कमी होगी
तो वो परेशानी, वो कमी पूरी करेंगे अंकुर जी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹9,50,000। आइए सर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है सर? सबसे पहले लिखना है हमें बाय नेट प्रॉफिट। कितना? 9 लाख। क्लियर? क्वेश्चन में कौन कौन सी एप्रोप्रिएशंस हैं? सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वर्किंग नोट में आ जाइए जी। और सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्लियर? कौन कौन पार्टनर है सर? पहला पार्टनर है अंकुर। अंकुर की कैपिटल कितनी है सर? कैपिटल है अंकुर की 14 लाख, और 14 लाख का कितना परसेंट सर? 6%। ये लीजिए साहब, कैलकुलेट करिए जल्दी से। भावना, बेटा भावना का कैपिटल कितना है सर? 6 लाख, और 6 लाख का कितना परसेंट? 6%। क्लियर? ये तो हो जाएगा 36,000। और तीसरा पार्टनर है हमारा दिशा, और दिशा का कैपिटल कितना है बच्चों सर? 4 लाख। तो 4 लाख का कितना परसेंट? 6%, 24,000। इसका बताएं बेटा। 84,000। क्लियर है बेटा? 1,40,000 कितना है? 14 लाख है ना? यस, तो 84,000। क्लियर? ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। 2 साइड में लिख दें सर, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंकुर, भावना एंड दिशा। अंकुर का कितना है बेटा सर? 84,000 है। भावना का 36 एंड 24, और टोटल करके इसको लिख दें अमाउंट कॉलम में। कितना आएगा सर? सर 86 प्लस 6 90, 90 प्लस 30 1,20,000, और 1,20,000 प्लस 24 दैट इज 1,44,000। क्लियर? ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ में बेटा अब दी जा रही है सैलरी, किसको? भावना को। तो 2 साइड में 2 भावना सैलरी कितना सर? 50,000 रुपीज पर एनम है। उसी के साथ बेटा दिशा को दी जानी है कमीशन, कितना? 3,000 पर मंथ। तो 2 दिशा कमीशन। क्लियर है बेटा? कितना सर? ये आएगा 36,000। कैसे? 3,000 इंटू 12। तो ये अप्रोप्रिएशन गिवन थी हमारी क्वेश्चंस में। और अब जो भी आएगा बेटा वो होगा प्रॉफिट, और उसके साथ ही एडजस्टमेंट होगी बेटा गारंटी की। इसलिए हम वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 2 बनाकर सबसे पहले निकाल लेते हैं अवेलेबल प्रॉफिट, कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। क्लियर? तो देखिए बेटा हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 9 लाख, और 9 लाख में से हमने इंटरेस्ट दिया 1,44,000 का, साथ में हमने 36,000 का दिया कमीशन, और बेटा 50,000 रुपीज की दी हमने सैलरी। जो बचा वो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। देखिए सर कितना अवेलेबल प्रॉफिट है? तो 1,44,000 प्लस 6 1,50,000 प्लस 80 दैट इज 1,80,000, और 1,80,000 प्लस 2,30,000। तो 2,30,000 हम माइनस कर देंगे। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बेटा?
बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार सही निकालना जरा, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सही करके देख लेते हैं, शायद मुझे गलत सा लग रहा है। बिल्कुल सही। एंड कर लें बेटा जरा इसका एक बार टोटल जरा सही से। प्रॉफिट बेटा 9 लाख नहीं है, 9,50,000 है बच्चा, ठीक है, हो गया, सही चल रहा है बेटा। सिर्फ प्रॉफिट हमने गलत करा था, 9,50,000। तो 9,50,000 माइनस 144 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 50,000 बेटा हमारा सैलरी का और 36,000 हमारा कमीशन का, माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 7,20,000। क्लियर? 7,20,000 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। नाउ अब हम निकालेंगे बेटा एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बच्चा? एक्चुअल प्रॉफिट। किस किस का? अंकुर, भावना और दिशा। तो अंकुर का निकाल दीजिए, भावना का और दिशा का। 7,20,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 7:3:2, दैट इज 7/12। ये आ गया हमारा 4,20,000। भावना का 7,20,000 इंटू 3/12। क्लियर? ये आ जाएगा बेटा 1,80,000। क्लियर? एंड 7,20,000 इंटू 2/12, दैट इज 1,20,000। ये आ गया हमारा दिशा का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी, बहुत ध्यान से डेफिशिएंसी का पॉइंट देखेंगे बेटा। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड नहीं करना। चलिए नहीं करते। इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 रुपया। मतलब भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर 1,70,000 होना चाहिए, और है कितना? 1,80,000। तो क्या भावना के लिए कोई डेफिशिएंसी है? नहीं है। क्लियर? तो नो डेफिशिएंसी फॉर भावना। जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, दैट इज 1,70,000, जो क्वेश्चन में हमें गारंटी दी है। दिशा की गारंटी के बारे में पढ़िए। कहता है दिशाज गारंटी, दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में क्या ऐड करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन को ऐड मत करना।
तो बेटा 1,20,000 प्लस 24 दैट इज 1,44,000 हो गए। कमीशन को मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा है। सिर्फ दिशा का प्रॉफिट 120 और दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिलाकर 1,50,000 रुपए की गारंटी है। लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 1,44,000। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी हो गई 6,000 की। नाउ डेफिशिएंसी फॉर दिशा, तो दिशा के लिए डेफिशिएंसी है यहां पर। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 प्लस 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस 1,50,000 रुपया गारंटी का। तो यहां पर डेफिशिएंसी आ जाएगी बेटा कितने की? 6,000 की। और ये डेफिशिएंसी बॉर्न कौन करेगा? अंकुर। क्लियर? तो लास्ट वर्किंग नोट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। तो देखिए बेटा, अंकुर का टोटल शेयर आ रहा था कितना? 4,20,000, लेकिन वो 6,000 रुपए डेफिशिएंसी में देगा। तो 4,20,000 माइनस 6,000 दैट इज 4,14,000 अंकुर का डेफिशिएंसी। क्लियर? नाउ भावना का, बेटा भावना का तो उतना ही प्रॉफिट रहेगा जितना है, वो कोई डेफिशिएंसी बेयर भी नहीं कर रहा है और उसको एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं मिल रहा है। 1,80,000। थर्ड पार्टनर है बेटा हमारा दिशा, तो दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था 1,20,000, लेकिन इसको डेफिशिएंसी का 6,000 रुपया मिलेगा और इसका शेयर हो जाएगा प्रॉफिट का 1,26,000। और सिर्फ इसको हमें शो करके दिखाना है टू प्रॉफिट्स में, टू प्रॉफिट्स, टू प्रॉफिट, अंकुर कैपिटल, भावना कैपिटल एंड दिशा कैपिटल। अंकुर में कितना जाएगा सर? 4,14,000, बिल्कुल सही। भावना में सर 1,80,000 और दिशा में सर 1,26,000। ग्रेट। और टोटल कितना हो गया? 7,20,000। क्लियर है बेटा? एंड एट लास्ट इसको क्लोज कर देंगे 9,50,000 और यहां पर भी कितना बेटा? 9,50,000। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 4 गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है कंप्लीट। 15 क्वेश्चंस हैं बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। अलग से भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिस में मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन अभी तक इस चैप्टर में गारंटी ऑफ प्रॉफिट में अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज अपने डाउट को क्लियर करें। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल से हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर? तो आज के लिए अकाउंट की पाठशाला को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। थैंक यू बेटा, बाय बाय।